हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था और उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, जिसमें हम लोगों ने रॉबर्ट हुक के बारे में देखा था। 1665 में उसने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था इन द बार्क ऑफ या फिर बोतल कॉर्क विच वर मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ ओक ट्री। ठीक है स्टूडेंट, उसने सेल को मतलब कि जो सेल जो वर्ड है उसका जो डेरिवेशन है वो लैटिन वर्ड से है सेलुला। तो उसी ने दिया था और उसने अपना जो भी ऑब्जर्वेशन था उसको एक कॉपी में नोट किया या फिर एक बुक में नोट किया। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो स्टूडेंट, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रॉबर्ट ब्राउन आए थे 1833 में। तो उसने क्या किया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद स्लेडन एंड स्वान आए, एक बोटनिस्ट थे और दूसरे जूलॉजिस्ट थे। तो 1839 में उन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी को प्रपोज किया। तो सेल थ्योरी को प्रपोज करने के बाद क्या था कि एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि आखिर जो सेल आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो उनके पास ये आंसर नहीं था। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ। जैसे एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा बता देते हैं। एक जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 3 ग्लास जार को लिया गया था। 3 ग्लास जार को रखने के बाद क्या हुआ था स्टूडेंट कि उसमें कुक्ड मीट को रखा गया और एक को अनकवर्ड रखा, दूसरे को कॉटन क्लोथ से ढक दिया गया और तीसरे को मुस्लिन पेपर से ढका गया। ठीक है, तो इसमें देखा गया कि पहले वाले और दूसरे वाले में क्या हुआ कि जो कैटरपिलर था, सॉरी कैटरपिलर तो जन्म लिए थे, तो उसमें जो फ्लाइज थे, ठीक है ना स्टूडेंट, जो तितलियां वगैरह होती हैं, तो वो आई थी और उसमें क्या हुआ कि एक को लेके और वहां पर से क्या हुआ कि एक कैटरपिलर बर्थ ली। ठीक है, तो कैटरपिलर बर्थ ली किसमें ली, जिसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ था और दूसरा कॉटन वाले में। ठीक है, और मुस्लिम पेपर क्या होता है कि वो मतलब ढका हुआ रहता है, प्रॉपर ढका हुआ रहता है कि सिंपली वहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो बटरफ्लाई वहाँ तक पहुंची नहीं थी, इसलिए क्या है कि वहाँ पे मैगोट जो थी, बटरफ्लाई की जो बच्ची होती है उसको मैगोट बोलते हैं, तो वहाँ पर से अराइव नहीं हुआ। लेकिन जो बाकी दो था तो वहाँ पर से अराइव हुआ। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि खुला वाला में अराइव हुआ, मतलब वहाँ पे तो बटरफ्लाई आई थी, तो आई थी तो हो सकता है उसने एग ले किया हो। एग ले करने के बाद क्या है कि वहां पर से एक न्यू मैगट जन्म ली। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी तरह एक ये था रेडी एक्सपेरिमेंट, उसी तरह एक था स्प्लाइन जानी का एक्सपेरिमेंट। तो उसने क्या किया कि एक ग्लास का एक ट्यूब लिया और उसने क्या किया था कि केमिस्ट्री लैब में ही ये एक्सपेरिमेंट किया। पहले तो उसमें उस वाटर को पूरी तरह से बॉयल किया गया ताकि उसमें से जितने भी जर्म्स है वो मर जाए। उसके बाद उसको क्या कर दिया गया, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं, क्योंकि उसका जो टेस्ट ट्यूब था स्टूडेंट उसको हीट करने के बाद क्या कर सकते हैं, ग्लास का बना हुआ रहता है और ग्लास क्या है स्टूडेंट, सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो उसको मोड़ा जा सकता है, उसको डिफॉर्म किया जा सकता है। तो उसने अप्रोक्सीमेटली 14 डेज के बाद क्या हुआ कि उसको चेक किया गया, तो वो ढक्कन को खुला हुआ ही रखा गया। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ ढक्कन खुला हुआ था तो वहाँ माइक्रोऑर्गेनिज्म आए होंगे, तभी तो वहाँ पे क्या हुआ कि माइक्रोब्स वाटर में पाए गए। ठीक है, तो स्टूडेंट उसके बाद क्या हुआ, विर्चो ने ये एक्सपेरिमेंट मतलब कि विर्चो ने ये थ्योरी प्रपोज किया था कि जो भी नए सेल है वो क्या है, पुराने सेल से ही अराइज होते हैं, डेट इज ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद क्या हुआ, मॉडर्न सेल थ्योरी या फिर मॉडिफाइड सेल थ्योरी को प्रपोज किया गया। तो स्टूडेंट आइए आज हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो टॉपिक हो जाएगा ये लिख सकते हैं आप लोग, ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल के हिसाब से कितने ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, 2। पहला केस यहां पे लिखते हैं यूनी सेल्यूलर और नंबर 2 लिखते हैं स्टूडेंट मल्टी सेल्यूलर। तो स्टूडेंट यूनी और सेल्यूलर ये दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है। यूनी का मतलब हो जाता है सिंगल और ये हो गया सेलुला मतलब सेल, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। और स्टूडेंट यहां पे हो जाएगा
मेड अप ऑफ मेनी सेल। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे सेल्स होंगे। यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट और लाइफ प्रोसेस और एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, so no division of labor is seen। तो स्टूडेंट इस बात को हम लोग ऐसे देखते हैं, जैसे कोई घर है, ठीक है ना, उसमें अगर एक आदमी है तो वही एक आदमी क्या करेगा, खाना बनाएगा भी, खाना खाएगा भी, और घर की सफाई करेगा, जितने भी घर में सामान लाना है वो सब अकेला करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अगर एक घर में बहुत सारे आदमी हैं तो कुछ आदमी बर्तन धोएंगे, कुछ आदमी कपड़े धो सकते हैं, कुछ आदमी खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग आदमी क्या करेगा, अलग अलग एक्टिविटीज करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा सेल होने की वजह से क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, हियर डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रोमिनेंटली सीन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टूडेंट यहाँ पे अब एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट एग्जाम्पल को हमेशा आप लोग भी रेड पेन से लिखा करिए। ठीक है ना स्टूडेंट, घर में लिखना स्कूल का कॉपी तो है नहीं जो रेड पेन से लिखेंगे, जो टीचर गुस्साएंगे। आप लोग कोई सा भी पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अमीबा, ठीक, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ठीक है स्टूडेंट, एक्सेट्रा, जैसे एल्गी। ठीक, सारे एल्गी नहीं, सॉरी एल्गी इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है ना, यूनिसेलुलर में एल्गी नहीं आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक यीस्ट आ सकता है। ठीक है, मल्टीसेलुलर बहुत सारे होंगे, तो मोस्ट नहीं, मेनी फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। हम लोग खुद को कैसे छोड़ देंगे स्टूडेंट, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर क्या है। ठीक है स्टूडेंट, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो स्टूडेंट अगला जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, सब यहाँ पे सेल के तो होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी दो कैटेगरी होंगे, एक हो जाएंगे प्रोकैरियोटिक, एक हो जाएंगे यूकैरियोटिक। ठीक है स्टूडेंट, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर ओल्ड या फिर जो पहले आया है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा कि पहले लिख लीजिए, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियोस का मतलब होता है स्टूडेंट न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पे यू का मतलब होता है स्टूडेंट, यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोस का मतलब होता है स्टूडेंट न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। मतलब यहाँ
यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट। ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो इसमें न्यूक्लियस में क्या क्या चीज होता है, जैसे एक छोटा सा रफ डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे इसमें ये मान लीजिए क्या है, ये एक सेल है, ठीक है। और ये जो सेंट्रल पार्ट है स्टूडेंट, ये है न्यूक्लियस, और ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है स्टूडेंट। और ये है बीच में साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट न्यूक्लियस को हम लोग क्या करते हैं, बाहर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है क्या चीज स्टूडेंट, एक न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, मतलब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और स्टूडेंट इसमें जो होता है वो क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है कि यहाँ पे इसमें है न्यूक्लियोइड, ठीक है स्टूडेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर में है न्यूक्लियोइड, ठीक है। और ये सब जो है ये स्टूडेंट क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। क्योंकि ये अंदर में भी क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें क्रोमेटिन मटेरियल भी होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमें उतना काम करना नहीं है, हमें सिर्फ क्या काम में है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड, ठीक है स्टूडेंट। तो ट्रू न्यूक्लियस में क्या होंगे स्टूडेंट, ये दोनों प्रेजेंट होंगे। और जो ट्रू न्यूक्लियस जिसमें एब्सेंट होंगे स्टूडेंट, वहां पे न्यूक्लियोइड होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, बट दैट आर नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अगर ढका हुआ नहीं है स्टूडेंट, तो वो साइटोप्लाज्म में कहीं फ्लोट करता हुआ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज न्यूक्लियोइड is not covered by nucleomembrane. न्यूक्लियर इसको बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट, NuCle, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पे बस इतना ही लिखिए, इसको एक और पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। दैट इज न्यूक्लियोइड इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जो न्यूक्लियोइड है वो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोइड found floating inside the साइटोप्लाज्म, ठीक है स्टूडेंट। ये अगर ये बाउंड्री नहीं रहेगा तो वो बीच में कहीं पे घूमता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोइड फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट। न्यूक्लियोइड जो होगा वो न्यूक्लियोस हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा न्यूक्लियोइड फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस एंड नॉट फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, ठीक है स्टूडेंट। हालांकि इसके बारे में बहुत सारा चीज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होगा, और हमारे अंदर क्या होगा स्टूडेंट, जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो लीनियर होता है। वहां पे हमारे में हिस्टोन प्रोटीन होगा, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। स्टूडेंट वो सब हम लोग हायर क्लास में लिखेंगे। अभी के लेवल पे आप लोगों के लिए बस इतना
सफिशिएंट है। ठीक है स्टूडेंट, और हाँ इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट प्रोकैरियोट में क्या क्या आ जाएगा, में मोस्टली बैक्टीरिया, हालांकि बैक्टीरिया तो सारे ही आ जाएंगे, बैक्टीरिया एंड यहाँ पे एक नाम याद रखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को स्टूडेंट यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, और यही था फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू लिबरेट ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ये ब्लू ग्रीन एल्गी ही था जो सबसे पहली बार ऑक्सीजन को रिलीज किया था अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। अगर ये नहीं रहता तो शायद आज अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं होता, हम लोग भी नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएंगे जैसे फंजाई हो जाएगा, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब क्या होंगे इसमें आएंगे, और जितने के प्लांट्स हैं वो सब क्या होंगे स्टूडेंट इसी में आएंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसका किंगडम आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या होता है मेजोरिटी में नहीं, यहाँ पे क्या होता है जितने भी मोनेरा किंगडम के मेंबर्स हैं वो सब यहाँ पे आएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर क्लासिफिकेशन हो गया स्टूडेंट आप लोगों के चैप्टर में, आप लोगों के बुक में, तो हम लोग उसको जरूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मोनेरा आता है और वहाँ पे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो स्टूडेंट हम लोग अगला टॉपिक, एक सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट, हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सेल के शेप। तो स्टूडेंट सेल का जो शेप होता है वो कैसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन लोकेशन एंड फंक्शन। जैसे हमारा स्किन का जो सेल है स्टूडेंट, ये कैसा है, फ्लैट सेल है। ठीक है, अगर हमारे जो ग्लैंड्स है वहां पे कैसा होगा, वहां पे स्फेरिकल में होगा। ठीक है, जैसे कुछ फैट्स वगैरह को स्टोर करने वाले जो सेल है वो भी स्फेरिकल है, सॉरी ग्लैंड जो होंगे स्टूडेंट वो थोड़े से इलोंगेटेड होंगे। ठीक है, और जितने भी ऑर्गन्स बने हुए हैं वो सब क्या है, कोलमनार सेल के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे आरबीसी है वो, उसका स्ट्रक्चर कैसा है स्टूडेंट, वो डिस्क शेप के हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग एक एक करके लिखते जाते हैं। इट मेनली डिपेंड्स अपॉन, यहां पे दो चीजें होगा, उसके फंक्शन पे और उसके लोकेशन पे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम लोग एक दो तरह का सेल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक नंबर पे ले लेते हैं इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नर्व सेल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नर्व सेल जो होता है स्टूडेंट हम लोगों का कुछ इस टाइप का होगा हमारा नर्व सेल। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा में हम लोग देखते हैं एलोंगेटेड एंड स्फेरिकल, या फिर इसको फ्यूजिफॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मसल सेल। ठीक है स्टूडेंट, हमारा जो मसल सेल होता है स्टूडेंट वो कुछ इस टाइप का होता है, बीच में थोड़ा सा स्फेरिकल रहेगा और दोनों साइड इलोंगेटेड रहेगा। ठीक है, और स्टूडेंट डिस्क्वाइडल हमारा हो जाएगा क्या चीज, हमारा आरबीसी हमारा क्या है, ये डिस्क लाइक है। ठीक है, हमारा आरबीसी कुछ इस टाइप का नजर आ सकता है। ठीक है,
स्फेरिकल में क्या हो सकता है स्टूडेंट, हमारा जो फैट को स्टोर करने वाला जो सेल है, ठीक है ना, एडिपोज टिश्यू हो सकता है, और भी क्या है स्टूडेंट, बहुत सारे सेल है, ठीक है ना, एन नंबर ऑफ सेल हमारे बॉडी में देखने को मिलेंगे, और वो उनका शेप जो है वो लोकेशन और उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेल के शेप, कौन सा सेल सबसे बड़े होते हैं, कौन से सबसे छोटे होते हैं, कौन से सबसे लंबे होते हैं, तो वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा स्टूडेंट सेल के, सॉरी अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया, अगला हो जाएगा सेल के साइज। तो स्टूडेंट साइज क्या क्या हो सकता है, एक तो सबसे बड़ा हो सकता है, डेट इज सबसे लार्जेस्ट हो सकता है, दूसरा सबसे लंबा हो सकता है, मतलब लॉन्गेस्ट भी हो सकता है, और तीसरा सबसे छोटा हो सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहला केस लार्जेस्ट। स्टूडेंट लार्जेस्ट में दो कैटेगरी हम लोग देखेंगे, पहला एनिमल का देखेंगे और दूसरा प्लांट्स का देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एनिमल का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, एक अंडा, ठीक है ना, एक सेल क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, तो अंडे में भी सबसे बड़ा अंडा किसका होता है स्टूडेंट, एनिमल किंगडम में अभी प्रेजेंट में, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रिच, अराउंड 15 to 17 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग डायनासोर का अंडा को कंसिडर नहीं करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि वो अभी एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है ना, जो प्रेजेंट सिनेरियो है हम लोग उसको लेके चलेंगे। ठीक है, अगला है प्लांट्स में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एसिटा बुलेरिया। ठीक है, इट इज नथिंग बट एन एल्गी, और इसका जो साइज है स्टूडेंट वो अराउंड 6 to 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट हो गया, अब हो जाएगा लॉन्गेस्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट में हमारा जो नर्व सेल है स्टूडेंट वही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नर्व सेल, और ये इसका जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के आसपास है। और सबसे लॉन्गेस्ट यहाँ पे स्टूडेंट एनिमल लिख लीजिए, और यहाँ पे प्लांट लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लांट्स में सबसे लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों ने जूट को देखा होगा, ठीक है ना, उसका बोरा वगैरह बनता था। ठीक है ना, तो वो किससे बनता था स्टूडेंट, हेम्प फाइबर। ठीक है स्टूडेंट, हेम्प फाइबर से वो सब बनता था स्टूडेंट। और नंबर 3 पे हम लोग देखेंगे स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में हम लोग छोटा बड़ा कुछ नहीं देखेंगे, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है छोटा है, छोटा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइको बैक्टीरिया। ठीक है, ऑल्सो नोन एज PPLO। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि ये बेसिकली इन्फेक्शन को क्रिएट करता है, ये प्लांट्स में और एनिमल में दोनों में क्या करता है, इसमें डिजीज क्रिएट करता है। ये बहुत छोटा है, बैक्टीरिया से भी छोटा है, ये मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन से बैक्टीरिया पास नहीं हो पाता है उससे ये इजीली पास आउट हो सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर फिल्टर जो आरओ है उससे भी ये पास होने की कैपेसिटी रखता है, ये इतना छोटा है। ठीक है ना स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, सेल नंबर।
तो स्टूडेंट सेल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रहेगा। तो ये सेल नंबर जो होते हैं स्टूडेंट ये ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग चूहे को पकड़ के देखेंगे और एक बिल्ली को पकड़ के देखेंगे तो बिल्ली के अंदर ज़्यादा सेल नंबर होगा एज कम्पेयर टू रैट, ठीक है। इन द सेम वे ह्यूमन बीइंग और एलिफेंट में कंपेरिजन करेंगे तो ह्यूमन बीइंग विल हैव लेस नंबर ऑफ सेल एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एन एलिफेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग सेल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है स्टूडेंट। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रैट कम नंबर होगा कैट से, कैट में अगर देखेंगे तो वो डॉग में ज्यादा नंबर होगा, डॉग से बड़ा कोई एनिमल जैसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग भी क्या है स्टूडेंट एक एनिमल है, सुपीरियर कैटेगरी में फॉल होता है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग से ज्यादा हो जाएगा हमारा एलिफेंट पे, ठीक है स्टूडेंट। एंड सो ऑन, हाथी से भी अगर कोई बड़ा जानवर होगा जैसे फॉर एग्जांपल जिराफ तो उस पे हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का आखिरी टॉपिक होगा मे बी, वो हो जाएगा सेल वॉल्यूम। तो स्टूडेंट सेल वॉल्यूम क्या होगा, जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ सेल थे, अलग अलग जो नंबर ऑफ ये सेल की जो शेप है स्टूडेंट वो लोकेशन और फंक्शन पे भी डिपेंड करते हैं। तो सेल की जो वॉल्यूम होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, किसी पे नहीं डिपेंड करेगा, वो क्या रहेगा स्टूडेंट सेम रहेगा इन ऑल ऑर्गेनिज्म, मोर और लेस सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो क्या होगा स्टूडेंट एक जैसा ही होगा हमारे, जैसे एक रैट ले ले और एक कैट ले ले, ठीक है ना, तो उसके अंदर एक जितना बड़ा सेल होगा दोनों उतना ही बड़ा सेल इसके अंदर होगा, और जितना बड़ा सेल हम लोग इसमें देखेंगे उतना ही बड़ा इसमें होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम सबके सेल का एक ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल, ठीक है ना। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे सेल का, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि सेल आखिर होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होनी चाहिए। वॉल्यूम समय से रहेगा, नंबर चेंज होगा, उसका शेप जो होगा लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे लार्जेस्ट क्या है स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी देखा। तो स्टूडेंट अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रॉपर सेल। सेल हम लोगों ने देख लिया, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके कंपोनेंट क्या क्या है। तो इट हैज मेनली 3 कंपोनेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। इसके 3 कंपोनेंट हैं, हम लोग पहले इसको फिगर से देख लेते हैं स्टूडेंट। सपोज कर लीजिए स्टूडेंट क्या कि ये एक छोटा सा सेल है, ठीक है। सेल बहुत छोटा होता है, यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए ये इस टाइप का है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या हो गया, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, सॉरी वो हो गया हम लोगों का न्यूक्लियस। और स्टूडेंट ये जो खाली जगह आप लोग देख रहे हैं ये हो जाएगा हम लोगों का साइटोप्लाज्म, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो आउटर कवरिंग है इसको कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है स्टूडेंट। मेम्ब्रेन का मतलब होता है बहुत पतला ऐसा थीन ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जो किसी भी चीज को कवर करने के लिए यूज किया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन किस लिए यूज किया जाता है, सेल को कवर करने के लिए, ठीक है। ये जो बीच वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट खाली जगह ये है साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट साइटोप्लाज्म क्यों है, ये फ्लूइड फील्ड स्पेस है और जितने भी सेल के रिएक्शन होते हैं ज्यादातर यहीं पे होंगे, ठीक है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे और भी चीज होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा फूड का, वो और भी बहुत सारे सेल्स हैं
सेल ऑर्गेनिज्म जैसे लाइसोसोम है, कहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कहीं पे गोल्गी एपरेटस है, ठीक है स्टूडेंट। तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग चीज देखेंगे, लेकिन बेसिकली क्या है, सेल मेम्ब्रेन और दूसरा साइटोप्लाज्म है। और स्टूडेंट ये जो तीसरा है इस सेंट्रल पोर्शन, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए नंबर सेल मेम्ब्रेन, दूसरे नंबर पे लिखेंगे स्टूडेंट साइटोप्लाज्म, और स्टूडेंट नंबर थर्ड पे हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट। टाइम आधा घंटा हो गया है, सोच रहे हैं अगर आप लोगों को लेंथी वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे लेक्चर को शूट करूंगा। तो स्टूडेंट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन आखिर किस किस चीज का बना हुआ होता है। मेनली प्रोटीन का होता है और फैट्स, ठीक है। तो प्रोटीन और लिपिड का होता है। इस पे एक थ्योरी में आया था, हालांकि थ्योरी तो बहुत सारे थे, लेकिन हम लोगों को जो काम का चीज है हम लोग बस उसी को देखेंगे। साइटोप्लाज्म देखेंगे। और स्टूडेंट एक और टॉपिक है स्टूडेंट यहाँ पे सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिल्स मतलब ऑर्गन ऑफ सेल, ऑर्गन्स ऑफ सेल्स, ठीक है। फाउंड फ्रीली फ्लोटिंग इन दी साइटोप्लाज्म। तो वो क्या है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म में हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो 5 सेकंड में बंद हो जाएगा।